वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हवाले से, जिसका इजलास कराची में बिलावल हाउस में जारी है और मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास में पार्टी के तमाम मरकजी रहनुमा मौजूद हैं। इजलास में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और दीगर पार्टी के मेंबरान शरीक हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाही भी दी है और इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानिहा कारसाज के शहदा को खिराजे अकीदत भी पेश किया और पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात के हवाले से भी बताया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से इजलास में शुरका को एतमाद में लिया, जबकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में सेनेटर इसहाक डार से होने वाली गुफ्तगू पर तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लिया। सीएसी के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। सीएसी इजलास का एजेंडा क्या था, क्या इस पर बातचीत होने जा रही है। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन करें, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नईम करीम साहब में ज्वाइन करें शो में, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। कादिर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सीएसी का इजलास और इसके साथ साथ वैसे तो दोनों पार्टीज में सीज फायर है, लेकिन ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इजलास बुलाना पड़ा, इस पर गुफ्तगू करना पड़ी, और क्या ये मैटर रिजॉल्व भी हो सकता है या फिर पीएमएलएन जो है आपकी एक बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात भी है, हुकूमत भी आपने उसको दिलवाई है, पंजाब के अंदर भी आपका पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है, तो अब मामलात रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि सानिया कारसाज के हवाले से तमाम शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं जी, और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि आप और नून लीग के बीच में सीज फायर है। देखो सीज फायर जो है ना वो किसी मुल्कों की जंग की सूरत में होता है, सियासी पार्टियों की सीज फायर नहीं होती है। सियासी पार्टियों के अंदर डायलॉग होती है, बातचीत होती है, इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ खत्म होता है, ये सारी चीजें होती है। बाकी जो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो जारी है, तो इंशाल्लाह उसका जो ना वो जो इलामिया है वो हो जाएगा थोड़ी देर में या रात तक हो आ जाएगा सारा। और इस हवाले से यकीनन जो नून लीग के साथ हमारे मरकज में जो ताल्लुकात है या पंजाब में जिस तरह से मरियम बीबी के बयान आते हैं उस हवाले से इसके ऊपर गौर होगा। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात है या जंगी सूरत हाल है या जो भी है, या और आज़ाद कश्मीर में जो वहाँ पे काबीना या हुकूमत साजी के जो मामला थे, तो ये सारी चीजें जो ना वो आएंगे डिस्कशन में। और जैसा आपने बताया था कि जरदारी साहब ने इसहाक डार साहब की और बिलावल साहब की जो मुलाकात हुई, इस हवाले से एतमाद मिलेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। तो देखिए थोड़ा सा इंतजार करें, कल आपके सामने सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। श्योर सर। नईम साहब से भी बात कर लेते हैं। नईम साहब, जिस तरह से मैंने कादिर खान साहब से भी ये सवाल किया है कि पंजाब के हवाले से जो मसाइल थे, मरियम बीबी उनको एड्रेस उस तरह से नहीं कर पा रही थी। हमने बारहा देखा कि बिलावल साहब ने मीडिया के सामने भी उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बहुत से मामलात थे, अंदरूनी खाना भी उन पर बात होती थी, खुद सदर ममलिकत साहब गुफ्तगू करते थे इस पर। तो क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करना चाहती या सीरियस नहीं ले रही? क्या वजह है आपके नज़दीक? अच्छा देखिए, एक्सपीरियंस जब लोग होते हैं और सीजनल लोग जब बैठे होते हैं फिर उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। देखिए पंजाब हुकूमत में मैं समझता हूँ कि मरियम मैडम के साथ सवाए परवेज रशीद साहब के बहुत ज्यादा लोग जो है वो सीनियरिटी में नहीं थे। अभी ये सारी सिनेरियो के अंदर आपको पता है चेंजेस आई हैं। अभी दो नए मिनिस्टर ऐड किए गए हैं जो कि पुराने लोग हैं। राणा साहब को बीच में लिया गया, ठीक है ना। इसी तरह नौशा रहमान को भी यहाँ पे दोबारा से वो लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें चलती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट वो चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है सबसे बड़ा एक अहम किरदार होता है। और स्पेशली जब हम कंसोर्शियम में हों, जब पार्टनर्स हों, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के बात जरूर करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में इस चीज को कंडम भी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए, तो हमें कुछ और सोचना चाहिए। हम कहीं और जा रहे हैं, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। अगर सर हम बात करेंगे कि मेरा पंजाब है, मेरा ये है, तो वो सबका पंजाब है, सबका सिंध है, सबका बलोचिस्तान है। मैंने लास्ट टाइम यही बात की थी, वो बात गलत थी। लेकिन उसके बाद सीरीज ऑफ डिस्कशंस हुई, आपको पता है सागदार सब भी गए, उसके पहले भी डिस्कशंस हुई और हम बैठे रहे नुमाइंदे। इवन शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट साहब से। तो मैं समझता हूँ कि चीजें डिस्कशन से ही हल होती हैं। जैसे मंदोखेल साहब ने कहा, बिल्कुल यही सबसे जो आपकी उसकी खूबसूरती है सियासत की या
जमहूरियत की, कि आप बैठ के डिस्कशन करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। हम बिल्कुल अगर स्टबन हो जाएं, बिल्कुल हम एक साइड पे खड़े हो जाएं, पीटीआई की तरह बात ना करें, तो डिस्कशंस हो रही हैं, मैं समझता हूँ। बाकी सीसी इज इंटरनल मैटर ऑफ पीपल्स पार्टी, और ये सीसी का होना एक खुशाइन बात है। हर पार्टी के अंदर सीसी बनी हुई है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, एक रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, और ये तो एक इस वाकये के नस्बत से भी हो रही है। एक अफसोसनाक और वाकया पीपल्स हुआ था, पार्टी की उसकी तो भी ये नईम साहब वैसे भी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और हम इसको अप्रिशिएट भी करना हर तरह से। कादिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता रोज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वजीर आजम से यहाँ मुलाकात हुई है, उसमें उन बयानात का जिक्र भी हुआ है और वो थोड़े से खफा भी हुए कि देखें ये ऑफेंसिव किस्म के जो स्टेटमेंट हैं ये पंजाब की तरफ से नहीं आने चाहिए, स्पेसिफिकली तब जब फ्लड थे और सब चीजें थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अप्रिशिएट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट को, मरियम बीबी साहिबा के तमाम इकदाम को। तो उसके बदले में एक्सचेंज होता यह है कि तनकीद होती है। फिर तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने खुद भी उनसे बात की। आपको लगता है कि वजीर आजम साहब तो वैसे भी धीमे मिजाज के आदमी हैं, तो उनकी तरफ से कोई शोटी दी गई होगी कि अच्छा ठीक है फ्यूचर में हम इन चीजों को ख्याल रखेंगे या ये नहीं होगा? देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो इसहाक डार साहब की मुलाकात सदर पाकिस्तान से हुई है या वज़ीर आज़म से मुलाकात बिलावल साहब की हुई है, तो ये सारी चीजें आज डिस्कशन में ये आएगी और अभी थोड़ी देर बाद जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएगी। अच्छा। सवाल ये मैं मेरा जाती ये ख्याल है कि मैं इस मामले में वज़ीर आज़म को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि वज़ीर आज़म तो खुद जो है ना वो कहता है कि कमजोर विकेट पे है और यकीनन 74 सीट है पीपल्स पार्टी की, सबसे बड़ी इत्यादी है। पीपल्स पार्टी अगर हट जाती है तो वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं रहती है। लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजें मुझे और आपको सोचने की बजाय है नून लीग को, मरियम बीबी को सोचना चाहिए। क्यों अचानक उन्होंने पंगा लिए? पंगा में लफ्ज इस्तेमाल करो, कराची में आम एक चीज है कि खामखा क्यों ये अपनी उलझन पैदा कर दी है, और क्यों आपको कोई मशवरा हमने आपको दिया भी नहीं। मशवरा हमने तो वफाक को दिया है जिसके इत्यादि हम, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये खंदा पेशानी सी भी और तहजीब और अखलाक की दायरे में भी ये बात आप कर सकती थी कि ठीक है आपका मशवरा सर आंखों पे हम देखते हैं अपने तौर पे, उंगलियां छोड़ देंगे, खबरदार तुम होते कौन मशवरा देने वाले। तो ये बातें थोड़ी सी नामुनासिब थी और यकीनन उससे थोड़ी सी ये उलझन पैदा हो गई है और ये तलखी पैदा हो गई है और इस वजह से पीपल्स पार्टी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी कि ताकि बाकी रहनुमा भी इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करे क्या है। और हमारे छोटे मोटे गिले शिकवे तो पहले भी थे पंजाब में और पिछली हुकूमत पे भी थी हमारे, और खुद मैं जाती तौर पे इनको पॉइंट आउट करता था कि तमाम जो पावर कंपनी है उनके सरबराह जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए एमपी हुआ करते थे, और तमाम जो लॉ जो मैं खुद वकील हूँ, जो अटॉर्नी जनरल हो गए या एडवोकेट जनरल हो गए या लॉ अफसरान है, वो सारे मुस्लिम लीग नून के थे। मैं पार्टी के अंदर जो है ना ये सारी चीजें पॉइंट आउट करता रहता था, लेकिन पार्टी मुझे खामोश करती थी, नहीं ठीक है छोड़ दो इत्यादि है। लेकिन ये सारी बातें आखिर क़यादत भी तो सुनती है ना, मेरे जैसे वर्कर या दूसरे वर्कर सारी चीजें अगर पॉइंट आउट करती है और वो सारी जायज पॉइंट आउट करती है तो यकीनन क़यादत ये सोचने पे मजबूर होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसे कौन सी गलती की है जो आपके साथ एहतियात की, हमने ऐसा कौन सी गलती की है जो और ऐसी कौन सी मजबूरी हमारी है जो आपके साथ हम जुड़े रहें। तो ये सारी चीजों के लिए तो इस सीसी की मीटिंग बुलाई गई है और मैं दोबारा वो कहूंगा वज़ीर आज़म साहब का उसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो मंदोखिल साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में उसका हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा, ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी मिल जाएगी कि वो उन्होंने क्या डिसाइड किया है। बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी कि पंजाब की गवर्नमेंट के साथ जो एक फॉर्मूला तय हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्यों पंजाब गवर्नमेंट ने पीएमएलएन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत है वो ये सोच रही है, उस तरफ जा रही है कि वो वहां पर ऑपोजिशन में बैठ जाए। अगर वो आपकी ऑपोजिशन में वहां बैठ जाते हैं इस तरह के बयानात के बाद, इस तरह के मामलात के बाद, तो ये अब मुश्किल सूरत हाल नहीं हो जाएगी खुद हुकूमत के लिए? देखिए, बात यह है कि इन बयानात को अगर हम थोड़ा सा साइड पे रख दें, उसके अलावा कोई ऐसी कोई मेजर मैं समझता हूँ कि कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं था। ठीक है, छोटी मोटी चीजें थी, कोई वाइस चांसलर के एक दो दफा कोई इशू आए बीच में, लेकिन अमीकेबली वो भी सेटल हो गया विद गवर्नर के साथ बैठ के। लेकिन ये सिर्फ अभी जो बयानबाजी हुई है, मैं समझता हूँ ये एक मेन इसके अंदर जो है जो चीज हुई है जिसकी वजह से आग फैली है, जो आप कह सकते हैं वो यही चीज है। और उसके ऊपर भी जाहिर है बहुत सारे हमारे जो कायदीन उन्होंने कहा भी कि इस पर बैठ भी रहे हैं और एक्सक्यूज भी उस पर किया है। तो मरियम साहिबा भी इसके ऊपर नेचुरली अब जाहिर उनको भी उनके ऊपर बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इसके ऊपर उनको जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है नेशनल असेंबली के अंदर भी आपको वॉकआउट हुआ इसी बेस के ऊपर, इसी बात के ऊपर।
कि वो पीपल्स पार्टी वॉकआउट करके कि जी मरियम साहबा जो उसके माजरत कर रहे हैं, उसके किस्म के नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इंश्योर करेगा कि ऐसी चीज नहीं होगी। तो इसके अलावा मेजर कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, जो हमारी एग्रीमेंट के अंदर चीजें हैं उसी तरह चल रही हैं सारी। और बीइंग ए गवर्नर और बीइंग ए सीएम बहुत अच्छा आपस के अंदर उनका एक जो है वो जो टीम वर्क जो है वो बना हुआ है। जहाँ पे भी गवर्नर साहब की वहाँ पे नुमाइंदगी होती है वो मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो मैं इसके अलावा ऐसी कोई मेजर जो हमारे सामने चीज है ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम इसको कहेंगे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी नाला है। सिर्फ ये तनकीद हुई है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मेरा पंजाब मेरा पाकिस्तान। लेकिन खुद नईम साहब आप तस्लीम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गैर जरूरी गुफ्तगू नहीं, मैंने पहले दिन जिस दिन बात उसी दिन तस्लीम किया कि नहीं होना चाहिए, गैर जरूरी है। मैंने कहा गैर मुनासिब है, गैर जरूरी है, नहीं होना चाहिए। और फिर बीइंग ए सीएम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके स्पोक्समैन होते हैं, आपके नीचे एमपीएज हैं, बात कर जाते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं, उसके ऊपर सर रिएक्शन उस तरह से आता भी नहीं है। मंतोखेल साहब, आप मेरी इस बात से सेकंड भी करेंगे, 2 साल में सीएससी की कई मीटिंग्स भी हुई होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज एक्सपेक्टेड भी थी, बहुत से लोग उस पर बात भी कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और वो बात ये थी कि वफाकी काबीना का शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बन जाए। तो क्यों अब तक हिस्सा नहीं बने, और क्या इसकी क्या मेजर रीजन ये है कि शहबाज शरीफ पर उस तरह से एतमाद नहीं है, या इसके पीछे कोई और अनासिर हैं जो कार फरमा है? सर देखिए, हम भी मरियम बीबी की तरह वो डायलॉग बोल सकते हैं, मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मेरे काबीना मेरी मर्जी, तो ये तो फिर बात तो दूसरी हो जाएगी ना। आप जबरदस्ती किसी को शामिल कर रहे हैं कि नीचे हो जाइए। आपको ये कि आपको मैं बात बताऊं ना, पिछले असेंबली में पिछले जो हम बाकायदा काबीना में शामिल थे, मैंने तमाम एमएनएस के सामने मुखालफत किए चेयरमैन साहब को कि आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, आप पार्टी के चेयरमैन हो, आपको जो है ना वजीर खारजा नहीं बननी चाहिए। सही, क्योंकि इत्यादियों का सबका एक मशवरा था, क्योंकि अब सब मिल के चलेंगे। मैंने तो वहां भी मुखालफत की है और मैं आज भी मुखालफत कर रहा हूँ। इस वजह से मुखालफत कर रहा हूँ क्योंकि हमारी और इनकी जो नजरिया है, मंशूर है, सब चीजों में फर्क है। हम इनके साथ चलेंगे तो हम अपनी पार्टी को कमजोर करेंगे। पंजाब में, सिंध में तो इनके एक एमपी एमएनए भी नहीं है, लेकिन पंजाब में तो हमारे है एमएनए पी एमपी है, और वो नून लीग के साथ एहतियात की वजह से वो हमें मजीद हम कमजोर हो रहे हैं। तो मैं तो आज भी मेरी जाती राय ये है कि मुखालफत करूं। मैंने उस वक्त चेयरमैन साहब के सामने, बिलावल साहब के सामने मुखालफत किए, नहीं बनना चाहिए। और चूंकि इत्यादि थे, सारा अदम एतमाद की तहरीक इकट्ठे पास हुई थी पीडीएम की पार्टियों ने, तो इस वजह से बिलावल साहब को मजबूरन जो वज़ारत खारजा का जो है वो ओहदा संभालना पड़ा। और फिर उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, मेरे तो खदशात थे वो तो दुरुस्त साबित हो रहे हैं आज। बिल्कुल। अभी देख रहे उज़मा बीबी ने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बोला बिलावल तो शहबाज शरीफ को नुकसान पहुंचा है। अब आप मुझे बताओ, पीटीआई ने जहां उन्होंने सीपेक बंद कराया था, बिलावल साहब की खारजा पॉलिसी की वजह से वो बहाल हो गया। सऊदी अरब ने जो $2 अरब दिए थे इमरान खान की हुकूमत को, खड़े खड़े उनको जहाज से भी उतारा और पैसे भी लिए, चाइना से उधार लेके आतवाद देने पड़े। और फिर उसके बाद जाके दूसरे ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बेहतर हुए है। तो उनकी तो एक अच्छा, फिर इसमें जीएसपी प्लस का जो सूरत हाल है, मैं खुद कमेटी का हिस्सा था, हमने बहुत सारे सर कवानीन पास किए जो जीएसपी प्लस के लिए फायदे थे। और फिर ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान का लिस्ट था वो भी निकल आए। तो ये तो खारजा पॉलिसी बिलावल साहब की, तो ये सारे मुंह, चलो उसको भी छोड़िए, पिछली हुकूमत को मैंने आपको चीजें गिनवा दी है। अब भी जो हिंदुस्तान के साथ जंग तो यही बिलावल भुट्टो साहब थे जो वज़ीर-ए-आज़म ने इनको सरबराह बनाया उस कमेटी को, जो पूरी दुनिया में उन्होंने सफारतकारी की है। पूरी दुनिया के सामने भारत का बेमकरू चेहरा दिखाया है किसने? आलमी मीडिया के सामने चेहरा दिखाया है हिंदुस्तान का मकरू चेहरा किसने? बिलावल भुट्टो ने। तो उज़्मा बुखारी की बीबी की जो है ना, उसकी तो मेरे ख्याल में उनकी क्लास तो लेनी चाहिए मुस्लिम लीग को। कि यही बिलावल भुट्टो है जो पिछली हुकूमत में भी हमारा साथ आया था। अब चूंकि वो हुकूमत का वजीर भी नहीं है, वजीर खारजा भी नहीं है, फिर भी ये वो डिफेंस मिनिस्टर के होते हुए, ये वजीर इतलात के होते हुए, ये वजीर खारजा के होते हुए बिलावल भुट्टो को ये जिम्मेदारी दी है। और आप देख रहे हैं इसके साथ यकीनन कमेटी के मेंबरान थे, उन्होंने भी किरदार अदा की है। नाम तो मैं सबको लेना चाहिए, लेकिन पार्टी जो कमेटी के सरबराह थे वो तो बिलावल साहब थे जो दुनिया के सामने सफारतकारी, जो अभी हालिया सफारतकारी की आप बात करें ना सर, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। अज़मा बुखारी साहिबा अगर उसको नहीं देख पा रही हैं
तो शायद ये तो उनका आजमा बुखारी को तो फिर तो शौकास मिलना चाहिए ना वज़ीर पार्टी आज़म को की इस पे तरफ से, एक्शन है। अच्छा नईम साहब, या मरियम बीबी की तरफ से। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि मरियम बीबी का ये प्री प्लान है, मरियम बीबी की हिदायत पे उन्होंने ये बयान दिए, मरियम बीबी की हिदायत भी दी है, और मरियम बीबी तो 2 हाथ आगे बढ़ गई, जो नईम साहब भी बता रहे कि उन्हें तो खुद आके अगर हमारे किसी रहनुमा ने जूनियर मेरे जैसे बात की है तो उसका जवाब जूनियर के साथ गई है। मरियम बेबी जो सामने आ गई है और गाली गलोच भी उतर आई है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो शेख रशीद की बात वो मीम नून से शीन निकल गए तो शीन से तो मीम निकल गई। तरफ से सर ऐसा होता भी नहीं है। मंदोखेल साहब आप बहुत अच्छे तरीके से मुझसे ज्यादा इससे आगाह होंगे, ऐसा होता नहीं है। नईम करीम साहब, क्यों ये वाला कल्चर है, हम इस तरह क्यों देखते हैं कि उनको तो आप भी मेरे ख्याल से रिकॉग्नाइज करेंगे उनकी चीजों को, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि ये गलत हुआ है तो ठीक है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, मुआफी तलाफी हो सकती है, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। तो क्या वजह है कि पंजाब में भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मना पाए? 3 साल अब कैसे गुजारेंगे? फेडरल में भी नहीं मना पा रहे, कैसे चलेगा सर ये? लेकिन हम देंगे चाहती हम चले, इसमें मल्टीपल चीजें ना डायनामिक्स आपके सामने है। अगर हमारे पास स्पीकर है तो सेनेट चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के पास है, आपके पास गवर्नर है पीपीके का, फिर आपके पास हुकूमत है बलोचिस्तान में, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बलोचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी के, उसके अंदर हम इत्यादी उनके साथ हैं, एज ए नून लीग उनके साथ इत्यादी है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आपके सामने, एमकेएम का उनके पास गवर्नर, पंजाब में गवर्नर उनके पास है। तो मैं समझता हूँ एक बड़े इक्वल बैलेंस एक कंसोर्शियम बना था, इत्यादी हम आए थे, और हर मौके पे हमेशा मैंने ये सवादकारी वाली बात है, मैंने हमेशा अप्रिशिएट की है बिलावल भुट्टो साहब की कि पूरी वो टीम को लेके चले और सारी पार्टीज के जितने भी मेन लोग थे उनके साथ थे उस टीम के अंदर, जो पूरी दुनिया को उन्होंने दौरा किया और एक पूरा मैसेज दे के आया अमन का, हमारी पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान का भी। तो उसको हमेशा अप्रिशिएट हमने किया, और हमेशा मैंने बिलावल भुट्टो साहब की मैंने की तारीफ की बात करूंगा, लेकिन हमेशा उन्होंने शहबाज शरीफ के हर इकदाम को सेकंड किया, चाहे वो ट्रम्प के साथ मिलके आ रहे हैं या कोई भी उन्होंने काम किया। मैंने हमेशा देखा है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि हमेशा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कोई भी इकदाम है, आपके फील्ड मार्शल साहब का कोई भी इकदाम है जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें, उनको उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद नेशनल इंटरेस्ट के लिए बना था और उसको कायम रहना चाहिए, अगले 5 साल मुकम्मल हमें करने चाहिए। उसको सस्टेन करने के लिए ना सर कुछ चीजें तय भी कर लेनी चाहिए विद इन द पार्टी भी। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का, कादिर खान मंदोखेल साहब आपने ज्वाइन किया, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शो का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पर पहुंचा है, गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।